घर में से समद की माँ निकली और रोती हुई समद के ऊपर गिर पड़ी। उनके विलाप से मानो पूरा कण कण रोने लगा हो। वहां खड़ा हर व्यक्ति अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। उसी करुण क्रंदन में वह भी खड़ी सुबकती रही। तभी उसने देखा, द्वार के अंदर से घूंघट काढ़े 2 आंखें चुपचाप शव को निहारे जा रही थी। चाची ने कहा, अरे इस अभागी को तो बुला लो, भरी जवानी में विधवा हो गई। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। यह है स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, कहानियां जो दिल से निकले, सीधे दिल पर दस्तक दें। तो साहिबान कदरदान, दिल के दरवाजे खोल लीजिए और कहानियों को दिल तक पहुंचने दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये कहानियां आपको अपने आगोश में ले लेंगी। तो चलिए बिना देर किए मैं आपके और कहानियों के बीच से हट जाती हूँ और सुनते हैं कहानी संख्या 37। आज की कहानी का नाम है भाग्य विधवा का। हाथ में ब्रेड का टुकड़ा पकड़े पकड़े मीनल ने फोन उठा लिया। उधर से कुछ आवाजें आ रही थी। बात सुनकर मीनल धम से सोफे पर गिर पड़ी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे अभी अभी बाय बाय कहकर वापस आई है, उसी के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर पर कैसे विश्वास कर ले। समद के शरीर की गर्मी को वह अभी भी अनुभव कर रही थी। 10 मिनट नहीं, 7 मिनट पहले ही तो हंसते हुए, हाथ हिलाते हुए उसने अपने समद को विदा किया था। तब क्या पता था कि ऐसी खबर आ जाएगी। जल्दी जल्दी पर्स में कुछ पैसे डाले, क्रेडिट कार्ड उठाया और बेतहाशा पागलों के समान कार चलाती हुई अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने पूछा, आपका दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति से क्या संबंध है? वह तत्काल बोल उठी, मैं उनकी पत्नी हूँ। फिर उसे एहसास हुआ कि वह पत्नी होने का दावा कैसे कर सकती है। उसके संबंध को तो अभी तक कोई सामाजिक नाम नहीं मिल पाया। मंदिर में हुए विवाह को समाज स्वीकृत नहीं करता, इसलिए वह कई बार समझ से कह चुकी थी कि चलो कोर्ट में विवाह रजिस्टर्ड करवा लें। मम्मी पापा नहीं मान रहे तो क्या हुआ, एक ना एक दिन मान ही जाएंगे। हर बार वह बड़े प्यार से कहता, जान, हमें कोर्ट कचहरी से अपने विवाह को मान्यता नहीं दिलवानी, बल्कि जात पात के बंधन से लोगों को बाहर निकालना है। तुम ठहरी ब्राह्मण घर की लड़की और मैं पिछड़ी जाति का, लोगों को मनवाने में समय तो लगेगा। ऐसी बातें सुनकर वह अधीर हो जाया करते थे। उसे विचारों में तल्लीन देखकर डॉक्टर ने पुनः अपने प्रश्न को दोहराया तो उसने कह दिया, मैं समद की मित्र हूँ, जल्दी ही हम विवाह करने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा, फिर आप मित्र की हैसियत से यहाँ साइन कर दें। जब कागजी कार्रवाई पूरी हो गई तब डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मीनल जी, हिम्मत से काम लीजिएगा, आइए चलिए। ऐसा कहकर डॉक्टर चल पड़े। वह भी पीछे पीछे यंत्रवत सी चलने लगी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि डॉक्टर उसे अस्पताल से बाहर किस दिशा में ले जा रहे हैं। जब उसके धैर्य का बांध टूटने लगा तो उसने पूछ ही लिया, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अपने आप को शव घर के सामने पाकर वह अपना संयम खो बैठी और चक्कर खाकर गिर गई। जब उसे होश आया तब तक सुबह से दोपहर हो गई थी और समद का छोटा भाई तथा मौसेरे भाई गांव से आ चुके थे। पार्थिव शरीर को गांव ले जाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। मीनल ने धीरे से कहा, मैं भी आप लोगों के साथ गांव चलना चाहती हूँ। बड़े भाई साहब ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आप वहां क्यों जाना चाहती हैं? मीनल ने कहा, मैं समद की अच्छी दोस्त हूँ, मैं उसका गांव देखना चाहती हूँ।
मैं जानना चाहती हूँ कि समद ने किस परिवेश में रहते हुए आईएएस की पढ़ाई की। बड़े बेमन से दोनों ने कहा, चलिए चलिए। मीनल अपनी कार से गई, इसलिए थोड़ा जल्दी पहुंच गई। गांव के सभी लोग समद के घर एकत्रित थे। वहां का वातावरण बड़ा ही गमगीन था। जैसे ही समद का पार्थिव शरीर लेकर गाड़ी वहां पहुंची, हाहाकार मच गया। समद के पिता वहीं बेहोश होकर गिर गए। वह दौड़ी उन्हें उठाने के लिए कि तभी समद के चाचा ने उन्हें थाम लिया और मीनल की तरफ ऐसे देखा मानो कहना चाह रहे हो कि तुम हो कौन, इस प्रकार पुरुषों के समकक्ष क्या कर रही हो। वह 2 कदम पीछे हट गई। तभी घर में से समद की मां निकली और रोती हुई समद के ऊपर गिर पड़ी। उनके विलाप से मानो पूरा कण कण रोने लगा हो। वहां खड़ा हर व्यक्ति अपने को रोक नहीं पा रहा था। उस करुण क्रंदन में वह भी खड़ी सुबकती रही। तभी उसने देखा द्वार के अंदर से घूंघट काढ़े 2 आंखें चुपचाप शव को निहारे जा रही थी। चाची ने कहा, अरे इस अभागी को तो बुला लो, भरी जवानी में विधवा हो गई। विधवा? मीनल को लगा जैसे पूरी पृथ्वी घूमने लगी हो। समद की विधवा? अगर वह विधवा है तो मैं कौन हूं? मेरे रिश्ते को क्या कोई नाम दिया जा सकता है? उसे लगने लगा जैसे विधवा का नाम पाकर वह स्त्री मुझसे कहीं बड़ी हो गई। अब उसे समद का विवाह को लेकर टाल मटोल करना समझ में आ रहा था। जैसे ही वह स्त्री समद के शरीर के पास पहुंची, रोते हुए गिर पड़ी। चूड़ियां टूटकर बिखर गईं। उसके रोने से लगा मानो पृथ्वी आकाश सभी रोने लगे हों। ऐसा हृदय विदारक दृश्य था कि हर व्यक्ति रोने लगा। मीनल चाह कर भी चीख नहीं पाई। चीखना तो दूर, सुबक भी नहीं पा रही थी। समद से लिपट लिपट कर रो नहीं पा रही थी। बर्फ के समान खड़ी अंदर ही अंदर पिघल रही थी। उसकी पीड़ा समझकर उसके साथ रोने वाला वहां कोई नहीं था। अभी वह अपनी गुत्थी में उलझी ही थी कि समद की बहन एक छोटा सा बच्चा गोद में उठाए बाहर आई और आंसू पोंछते हुए बोली, वैसे इसे याद तो नहीं रहेगा, पर कोई इस बच्चे को भी इसके बाप का मुंह अंतिम बार तो दिखा दो। बच्चा? वह 2 कदम और पीछे हट गई और सोचने लगी कि समद तो बच्चे के नाम पर हमेशा यही कहा करता था कि अभी जिंदगी जी लेने दो, एक दूसरे को समझ लेने दो, फिर बच्चा भी हो जाएगा। हाँ, अभी 5-6 महीने पहले की बात है। समद गांव आया था। वो बहुत खुश वापस लौटा था। मीनल ने जब उसकी खुशी का कारण जानना चाहा तो टाल गया। मीनल ने सोचा शायद समद के माँ पिताजी मान गए होंगे, इसलिए समद इतना खुश है। एक दिन उसके मोबाइल में छोटे से बच्चे की फोटो देखकर मीनल ने छीनते हुए कहा, ये किसकी फोटो है जिसे तुम दिन रात देखते रहते हो? मेरे बचपन की। हंसते हुए समद ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद में तुम्हारा ये रूप खेले। खेलेगा खेलेगा, हर चीज का समय होता है। अभी तो हमने एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं। सचमुच सचमुच समद, मैं तुम्हें नहीं जान सकी, वह धीरे से बुदबुदाई। सामने समद का बचपन था, जिसे अपने गोद में खिलाने के लिए उसका दिल कभी मचला करता था। आज उधर देखने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। इतना बड़ा छल! सोचने लगी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? किसके लिए रो रही हूँ? उसके लिए जिसने जीते जी मुझे मार दिया, या जिसके प्यार में डूबकर मैं अपना अस्तित्व ही गंवा बैठी हूँ? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, चले जाना चाहिए। यहाँ मेरा कुछ नहीं है। जो था वह धोखा था, छलावा था। वह चुपचाप उठी, जहां अपना सामान रखा था वहां गई, अटैची खोली, अपनी व समद के विवाह की फोटो निकाली। उसे टुकड़ों टुकड़ों में तब तक फाड़ती रही जब तक फाड़ सकी।
फिर उन टुकड़ों को पर्स में डालकर सामान उठाकर जाने लगी। तभी समद के भाई ने आकर कहा, कहाँ जा रही हैं आप? अब जब आप आ ही गई हैं तो संस्कार तक रुक जाइए। बस सारी तैयारी हो गई है, आधे घंटे में हम लोग संस्कार कर ही देंगे। नहीं, अब नहीं रुक सकती, एक जरूरी काम याद आ गया है। शायद मेरा और समद का साथ यहीं तक था। ऐसा कहकर वह चल पड़ी। पूरे रास्ते फटी फोटोओं के एक एक टुकड़े पर्स से निकालकर फेंकती जा रही थी, ताकि कोई उन तार तार हुए रिश्तों को जोड़कर समझने की कोशिश न कर सके। बस दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि एक तरफ वह स्त्री है जिसे समद की विधवा कहलाने का हक है, सबकी सहानुभूति मिल रही है, लोग उसके आंसू पोंछ रहे हैं, उसकी गोद में समद का बचपन है, और दूसरी तरफ मैं ऐसी अभागन हूँ जो अपने प्यार की विधवा भी नहीं कहला सकी। जब आंसुओं ने सारे बंधन तोड़ दिए तो एक सुनसान स्थान पर गाड़ी रोककर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ा मन हल्का हुआ तो कार स्टार्ट की और चल पड़ी अपनी वीरान दुनिया में, जहाँ धोखे का सन्नाटा पसरा था। पूरे रास्ते सोचती रही कि सचमुच मुझसे तो वो विधवा भाग्यशाली है जिसके प्यार का कोई नाम था, जिसके नाम को वह गर्व से ले सकती थी। धन्यवाद। प्यार में धोखा खाने के कई किस्से सुनने के बाद भी कई बार लड़के व लड़कियां यही सोचते हैं कि उनके साथ धोखा नहीं होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि बच्चों को प्यार नहीं करना चाहिए, पर प्यार में समझदारी जरूरी है, वरना मीनल जैसी लड़कियां पहले भी थी, आज भी हैं और कल भी मिलती रहेंगी। आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। शीघ्र मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।